इस वीडियो में हम रोटिंग ऑरेंजेस इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक m क्रॉस n साइज का ग्रिड दिया हुआ है, जिसमें हर एक सेल की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 0, 1 और 2। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो सेल एम्प्टी सेल है। 1 रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर एक फ्रेश ऑरेंज है, और 2 रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर एक रोटन ऑरेंज है। हर मिनट पर रोटन ऑरेंज अपने चारों डायरेक्शन में कोई भी अगर फ्रेश ऑरेंज होगा तो उसको रोट कर देगा। चार डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। इनमें अगर कोई भी ऑरेंज होगा तो उसको रोट कर देगा। हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स जिसमें सारे के सारे फ्रेश ऑरेंज रोट हो जाएंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। अगर सारे ऑरेंज रोट हो सकते हैं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स जिसमें वो रोट होंगे वो रिटर्न करना है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे हमें यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये दिया है, जिसमें आपका एक रोटन ऑरेंज है, बाकी 6 आपके फ्रेश ऑरेंज है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट मिनट पर ये रोटन ऑरेंज अपनी चारों डायरेक्शन देखेगा कि कोई फ्रेश ऑरेंज है या नहीं है। लेफ्ट और अप, ये तो बाउंड्री के बाहर है तो इसमें तो चेक ही नहीं करना। राइट में क्या है, ये दोनों फ्रेश ऑरेंज है, तो ये 1 मिनट पर क्या कर देगा, इन दोनों को भी रोट कर देगा। फिर नेक्स्ट मिनट में क्या होगा, ये जो दो ऑरेंजेस है ये अपने एडजेसेंट उनको रोट करेंगे। ये अपने एडजेसेंट देखेगा, ये वाला तो ऑलरेडी रोट है, ये वाला नहीं है, तो इसको ये रोट कर देगा। ऊपर कुछ है नहीं, नीचे एक फ्रेश ऑरेंज है तो इसको भी ये रोट कर देगा। सिमिलरली ये ऑरेंज देखेगा, इसके राइट में फ्रेश ऑरेंज है, इसको रोट कर देगा। ऊपर वाला ऑलरेडी रोटन है, नीचे कुछ है नहीं और लेफ्ट में भी कुछ है नहीं। तो 2 मिनट पर हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास 5 रोटन ऑरेंजेस हो गए। अब नेक्स्ट मिनट पर क्या करेंगे, ये 5 के 5 अपने एडजेसेंट को रोट करने की कोशिश करेंगे। इसके एडजेसेंट कोई है नहीं, इसके भी कोई नहीं है, इसके भी और कोई नहीं है, इसके भी कोई नहीं है। इसके एडजेसेंट में हमारे पास एक फ्रेश ऑरेंज है, तो ये इसको रोट कर देगा। इस मिनट पर और कोई ऑरेंज रोट नहीं होगा, तो हमारी कन्वर्सेशन मिनट 3 पर क्या हो जाएगी ये। और लास्ट मिनट में क्या होगा, ये वाला ऑरेंज इस फ्रेश ऑरेंज को रोट कर देगा। तो हमारे सारे के सारे ऑरेंजेस रोट हो गए। और हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स जितने हमें लगे। हमें कितना टाइम लगा, 4 लगा, तो हमें 4 रिटर्न करना है। नाउ मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेंज कर ये कर देता, इन दोनों सेल को एम्प्टी बना देता। मेरे 4 फ्रेश ऑरेंजेस है, ये दोनों सेल एम्प्टी है और यहाँ पर एक रोटन ऑरेंज है। तो इस केस में क्या होता, ये वाला ऑरेंज किसी को भी रोट नहीं कर सकता। क्यों, इसके राइट में एम्प्टी सेल है, डाउन में एम्प्टी सेल है, लेफ्ट में कुछ है नहीं, अप में कुछ है नहीं, तो ये किसी को भी रोट नहीं कर सकता। और मेरे ये चारों ऑरेंजेस, जो मेरे चारों फ्रेश ऑरेंजेस है, ये रोट नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये किसी भी रोटन ऑरेंज के एडिशन में नहीं है। तो इसलिए इस टाइप का अगर सिनेरियो होगा तो उसमें हमें -1 रिटर्न करना है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस को रोट कर पाए। नाउ इसको हम सोल्व कैसे करें। ये जो प्रॉब्लम की कैटेगरी है ये हमारी क्लासिकल बीएफएस की प्रॉब्लम है। कैसे, हमारे पास कुछ रोटन ऑरेंजेस है, हर एक स्टेप पर ये क्या करेंगे, अपने एडजेसेंट वाले नेबर्स को रोट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में वे अपने एडजेसेंट को रोट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वे अपने एडजेसेंट को रोट करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारे पास एक लेवल पर कुछ नोड्स हैं जो नेक्स्ट स्टेप में अपने एडजेसेंट वर्टिस को रोट करेंगी। फिर ये वाली अपने एडजेसेंट को नेक्स्ट स्टेप में रोट करेंगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें 2 स्टेप्स के बीच में टाइम को इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पर 1 सेकंड लगेगा, यहाँ पर 1 और सेकंड लगेगा, 2 लगेगा, एंड सो ऑन। हमें हर एक लेवल पूरा करने के बाद हमें टाइम को इंक्रीमेंट करना है। तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। कि हमारे पास इनिशियल कोई कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक बार में अपने सारे एडिशन को रोट करेंगे और हमें उसको एज ए 1 स्टेप काउंट करना है। फिर जब वो अपने एडिशन को रोट करेंगे तो हमें उसको पूरा एज ए 1 स्टेप काउंट करना है। बेसिकली हमें लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करना है। और इसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं, अपने बीएफएस की हेल्प से। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो जो हमारे रोटन ऑरेंजेस है उसके कोऑर्डिनेट हमारी क्यू में पुश कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारा क्या है, 0,0, केवल एक रोटन ऑरेंज है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्यू में पुश कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारे मिनट कितने, 0 मिनट है। फिर हम इस पर बीएफएस लगाएंगे। बीएफएस में हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी क्यू से पॉप करेंगे और इसके एडजेसेंट वर्टिसेस यानी कि 0,1 और 1,0, 0,1 और 1,0 इसको अपनी क्यू में पुश करेंगे। उसके बाद क्या है, इस लेवल पर हमारे पास और कोई नोड नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। हम टाइम को इंक्रीमेंट करके क्या कर देंगे, 1, कि हमें 1 सेकंड लग चुका है इन 2 ऑरेंजेस को रोट करने में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लेवल पर जो हमारी नोट्स होंगी, ये 2 नोट्स होगी, इनको प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, 1 बाय 1 हम फ्रंट से पॉप करेंगे। हम पहले 0,1 इसको पॉप करेंगे और देखेंगे कि इसके एडिशन वर्टिसेस कौन कौन से हैं। ये और ये दोनों फ्रेश ऑरेंजेस है, तो हम इन दोनों को रोट कर देंगे। रोट कैसे करेंगे, अपनी क्यू में पुश कर देंगे। तो इनके वर्टिसेस क्या है, 0,2 और 1,1, 0,2 और 1,1 हमने इन दोनों को क्यू में पुश कर दिया। अब हम क्यू से नेक्स्ट इसको पॉप करेंगे। हमारा ऑरेंज था 10, इसके एडजेसेंट में देखो फ्रेश ऑरेंज है, लेकिन ये हम ऑलरेडी क्यू में पुश कर चुके हैं। किससे,
हमारे इसकी हेल्प से हम इसको ऑलरेडी क्यू में पुश कर चुके हैं, तो हम इसको दोबारा क्यू में पुश नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक विजिटेड मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें हम ये देख लेंगे कि क्या हम इस ऑरेंज को ऑलरेडी क्यू में पुश कर चुके हैं या नहीं कर चुके। तो हम देखेंगे कि इसको तो हम ऑलरेडी क्यू में पुश कर चुके हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये वाला ऑलरेडी रोटन था, यानी कि ऑलरेडी विजिटेड था, तो इससे हमारा और कोई न्यू एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारी ये दो नोड पुश हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने टाइम को इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमें इस स्टेज पर आने में 2 सेकंड का टाइम लगा है। अब हम इस स्टेप को प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, हम फ्रंट से 0,2 इसको पॉप करेंगे। देखेंगे इसका डिज़ाइन तो कुछ है ही नहीं, ये है, लेकिन ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसकी वजह से और कोई ऐड नहीं होगा। फिर हम इसको पॉप करेंगे 1,1 इसको पॉप करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें एक फ्रेश ऑरेंज है जो कि इसका एडिशन नेबर है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली 2,1 ये हमारी क्यू में पुश कर देंगे। 2,1 हमने क्यू में पुश कर दिया, और कोई इसका एडिशन नेबर है नहीं जो कि पहले विजिट ना हुआ, तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। अब हम आएंगे इस स्टेप पर, यहाँ पर हमारा क्या 2,1 ये, तो हम इसको पॉप करेंगे और इसका एडिशन देखेंगे। ये वाला ऑलरेडी विजिटेड है, ये वाला फ्रेश ऑरेंज है जो कि पहले विजिट नहीं हुआ है, तो हम इसको अपनी क्यू में पुश कर देंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, तो ये हम क्यू में पुश कर देंगे। और कोई इसका एडिशन नहीं बताइए, तो हमारा स्टेप यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने टाइम को इंक्रीमेंट करके 4 कर देंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर। अब हम अपनी क्यू से इसको पॉप करेंगे, देखेंगे इसका एडिशन नंबर देखेंगे। ये वाला ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ये वाला एम्प्टी है, राइट में और डाउन में कुछ है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ से हमारा और कोई भी ऑरेंज ऐड नहीं होगा हमारी क्यू में। अब हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी हो जाएगी। और क्योंकि इस स्टेप में हमने कोई भी ऑरेंज को रोट नहीं किया है, यानी कि हमारा टाइम इंक्रीमेंट नहीं होगा। हमारा टाइम इंक्रीमेंट कब होगा, जब हम प्रीवियस स्टेप में किसी ऑरेंज को रोट करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम किस में लग रहा है, रोट करने में लग रहा है। अगर हमने किसी को रोट ही नहीं किया तो हमारा टाइम इंक्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर हमारी क्यू एम्प्टी हो गई और हमारा टाइम कितना है 4, ये हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि हमने जितने ऑरेंजेस को रोट किया वो हमारे ओरिजिनल टोटल काउंट के इक्वल था या नहीं था। जैसे यहाँ पर हमारे टोटल ऑरेंज कितने थे, 7 थे, और लास्ट में हमारे 7 के 7 ऑरेंजेस रोटन है। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम सारे ऑरेंजेस को रोट कर पाए। अगर कर पाए तो ही हमें मिनट्स रिटर्न करने हैं, और अगर नहीं कर पाए तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो लास्ट में हम क्या चेक लगा लेंगे कि हमारे नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस और टोटल ऑरेंज ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो मिनट्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1 रिटर्न कर दो। तो इस प्रॉब्लम में हमने सिंपली क्या किया है, सिंपल एक BFS ट्रैवर्सल किया है, और BFS ट्रैवर्स के हर एक स्टेप के बाद हमने टाइम को इंक्रीमेंट किया है। और इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारे BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O V + E। तो हमारे कितने वर्टिसेस हैं, M × N। अगर मैं M रोज मान लूँ, N कॉलम्स मान लूँ, तो हमारे M × N वर्टिसेस है, और हर एक की एज कितनी है, 4 एजेस होंगी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, M × N × 4, यानी कि O of M × N। और हमारा स्पेस कितना लगेगा, BFS का हमारा स्पेस लगता है O of V। इसमें हमारे वर्टिसेस कितने, M × N, तो हमारा स्पेस भी कितना लगेगा, O of M × N। किसके लिए, हमारी Q के लिए। अब हम एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया था जिसमें हमारे सेल्स है, जिसकी हर एक वैल्यू क्या थी, 0, 1 या 2। 0 मीन्स एम्प्टी सेल, 1 मीन्स फ्रेश ऑरेंज, 2 मीन्स रोटन ऑरेंज। हमारी डायरेक्शंस क्या थी, हम एक वर्टेक्स से 4 डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते थे, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 4 साइज का एक एरे ले लिया। बेसिकली आपका लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी रो सेम रहेगी, कॉलम 1 से डिक्रीमेंट होगा। राइट डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी रो सेम रहेगी, कॉलम 1 से इंक्रीमेंट होगा। अपर डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी रो 1 से डिक्रीमेंट होगी और कॉलम सेम रहेगा। सिमिलरली डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, रो आपकी 1 से इंक्रीमेंट होगी और कॉलम आपका सेम रहेगा। तो ये 4 डायरेक्शन प्रेजेंट करने के लिए हमने ये एरे ले लिया। फिर हमने हमारी रोज को M में स्टोर कर लिया, कॉलम्स को N में स्टोर कर लिया। हमें आंसर में क्या रिटर्न करना था, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक मिनट्स वेरिएबल ले लिया। साथ में लास्ट में हमें क्या चेक करना था कि जितने हमारे टोटल ऑरेंजेस हैं और जितने हम रोड कर पाए, दोनों अगर इक्वल है तो हमें मिनट रिटर्न करना है, अदरवाइज -1 रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमने 2 वेरिएबल और ले लिए। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी क्यू में सारे के सारे रोटन ऑरेंजेस को पुश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी ग्रिड पर ट्रैवर्सल लगाएंगे। अगर हमारी ग्रिड पर वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो एक रोटन ऑरेंज है, तो उसको हम क्यू में पुश कर देंगे। साथ में हम क्या चेक करेंगे कि अगर उस सेल पर ऑरेंज है, फ्रेश है या फिर रोटन है, तो हम उसका काउंट टोटल ऑरेंज में स्टोर कर लेंगे। टोटल ऑरेंजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके इनिशियली फ्रेश प्लस रोटन ऑरेंजेस का काउंट। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टोटल काउंट आ जाएगा, प्लस हमारे जो रोटन ऑरेंजेस होंगे वो सारे के सारे क्यू में पुश हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्यू पर BFS लगाएंगे। BFS में हम क्या करते हैं, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। प्रोसेस क्या है, क्यू के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद अगर उन्होंने किसी भी ऑरेंज को रोट किया तो हम अपने टाइम को इंक्रीमेंट करेंगे।
तो सबसे पहले हमने क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करा लिए, और क्यू में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो ऑरेंजेस जो रोट हुए होंगे, ऑलरेडी रोटेड होंगे या फिर हमने एडिशनली रोट किए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रोटेड ऑरेंजेस में इनको ऐड कर देंगे कि इतने ऑरेंजेस अभी हमारे रोट हो चुके हैं। फिर हम इन एलिमेंट्स को प्रोसेस करना शुरू करेंगे। प्रोसेस कैसे करते हैं, हम क्यू से फ्रंट को पॉप करते हैं और फिर उसके चारों डायरेक्शन में नेबर्स को चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करें, हम न्यू एक्स और न्यू वाई ये फाइंड आउट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो विद इन बाउंड्री है और ऑलरेडी विजिटर नहीं है। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो यहीं से कंटिन्यू कर जाओ, या फिर बाउंड्री के बाहर है तो भी यहीं से कंटिन्यू कर जाओ। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर एक फ्रेश ऑरेंज है जिसको हम रोट कर सकते हैं, वो हमारे रोटेड ऑरेंज का नेबर है, तो हमें इसको रोट करना है। रोट कैसे करेंगे, हम उसकी वैल्यू को 2 से अपडेट कर देंगे कि ये ऑरेंज अब रोट हो चुका है और अपनी क्यू में पुश कर देंगे। इस स्टेप के बाद हमारे क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रोसेस हो जाएंगे, और हमें क्या करना होगा, हमें अपने टाइम को इंक्रीमेंट करना होगा कि इस स्टेप में हमने इतने ऑरेंजेस को रोट किया और हमें टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो हम यहाँ पर अपने आंसर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमें 1 और मिनट लगा किसी ऑरेंज को रोट करने में। और ये हमें कब करना है, जब हमने इस स्टेप में किसी ऑरेंज को रोट किया। वो कब होगा, जब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होगी। अगर हमारी क्यू एम्प्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेप में हमने किसी भी ऑरेंज को रोट नहीं किया है। और इस पूरे बीएफएस को हम रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा कोई भी रोटन ऑरेंज क्यू में पुश होता जाएगा। जब हमारा कोई भी रोटन ऑरेंज क्यू में पुश नहीं होगा तो हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें जितना टाइम लगा वो रिटर्न करना है, लेकिन उससे पहले क्या चेक करना है कि क्या हम सारे ऑरेंज को रोट कर पाए या नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जितने ऑरेंज को रोट किया और जितने हमारे इनिशियली टोटल ऑरेंजेस थे उनको कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम सारे ऑरेंज को रोट कर पाए, तो हम मिनट्स को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम माइनस रिटर्न कर देंगे कि हम सारे ऑरेंज को रोट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम सिंपल बीएफएस का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बीएफएस के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, साथ में ये इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछी जाती है। थैंक यू गाइस।